वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। आज हम अपने सेकंड चैप्टर 10th आरबीएसई से आगे का टॉपिक लेके आए हैं। तो देखिए, अपने पिछले चैप्टर के अंदर या पिछले टॉपिक में अपने क्या पढ़ा है। सेकंड चैप्टर के अंदर पिछले टॉपिक के अंदर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ब्लड पढ़ लिया है। ब्लड के अंदर अपने अच्छे से पता कर लिया है कि सॉलिड सब्सटेंस कौन से हैं, प्लाज्मा उसका कौन सा लिक्विड सब्सटेंस है। तो उसके बाद में अपने उसके जो कार्पस्कल्स थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी कर ली। लेकिन ब्लड फ्लो कहाँ हो रहा है, ब्लड कर क्या रहा है, ये भी अपने ब्लड के वर्क भी अपने देख लिए थे। अब देखिए, बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की पूरी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। परिसंचरण तंत्र। देखिए, परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और रक्त का परिसंचरण तंत्र अपने क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यानी ब्लड अपने पीछे पढ़ लिया है। देखिए, दो टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। पहला होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज्ड। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, या फिर कह सकते हैं अपने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन। क्या है, जो ऑर्गन्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन है, उनसे कॉम्बिनेशन रखता है। और किसके लिए, अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है, किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का, ऑक्सीजन का, या फिर अपने ब्लड का, हार्मोन्स का, उन सभी का जो अपने क्या है ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कौन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने हो रहा है। अब देखिए, जो बात कर रहे हैं अपने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन के अंदर क्या होता है, चेंबर्स के अंदर ब्लड है वो क्या होता है, फ्लो होता है। इसके अंदर ये डक्टलेस होता है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। क्या होता है, डक्टलेस, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, वाहिनियां प्रेजेंट नहीं होती है, रक्त वाहिनियां जिनके अंदर क्या है पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो अपने बॉडी के अंदर है। तो वो अपने क्या है, वाहिनियां इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। इनमें सिर्फ चेंबर्स बने होते हैं, ऐसे कटोरे नुमा चेंबर्स बने रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे अपने इसका एग्जाम्पल आता है कॉकरोच, एग्जाम्पल है इसका कॉकरोच। दूसरा बात करें हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है या डक्ट है वो प्रेजेंट रहती है। ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्या है, ब्लड है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो जैसे अपने जैसे अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स 3 टाइप है। कौन कौन सी है, आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है, जो अपने पीछे मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो जिनके अंदर प्रेजेंट रहती है उनको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अपने सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसे, वर्क कैसे कर रहा है वो अपने देखेंगे। तो पीछे मैंने बताया है कि जैसे डाइजेशन सिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो अब्जॉर्ब हो चुके थे, वहां से अपने वो ब्लड कहां से, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर कहां तक जो सेल्स है बॉडी, वहां तक अपने क्या है वो पहुंचा रहा है, ठीक है। तो बॉडी सेल्स तक पहुंचा रहा है। तो अपने वहां पे ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हीमोग्लोबिन है वो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। लेकिन ये पहुंचा किसके साथ रहे हैं, सारे ब्लड के साथ ही रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क जो टोटल कर रहा है वो कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। और मैंने यही आपको पिछले चैप्टर में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लड का वर्क है वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है। चाहे वो हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन हो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है। तो सारा ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। और थ्रू किसके कर रहा है, वो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो वर्क कर रहा है। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट। और इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, वो अपने इसके बारे में अपने देखेंगे। तो देखिए, हार्ट होता है वो सेंट्रल ऑर्गन माना गया है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, सेंट्रल ऑर्गन है, केंद्रीय क्या है, अंग है। अब इस सेंट्रल ऑर्गन से किस टाइप से अपनी प्रोसेस होती है कि वो ब्लड है अपने सभी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो देखिए, अपने पता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो 3 टाइप है। कौन कौन सी, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज।
तो मैं बात करूंगा सबसे पहले जो अपने बॉडी के अंदर क्या है, इम्प्योर ब्लड बना हुआ है। कैसा ब्लड बना हुआ है, इम्प्योर। अब इम्प्योर से आपको यहीं पे याद रखना है कि इम्प्योर ब्लड उसको अपने यहाँ पे बोलेंगे जिसके अंदर क्या है, CO2 की प्रेजेंटेशन ज्यादा है और O2 की यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन क्या है, कम है। तो CO2 की प्रेजेंटेशन कहां पे ज्यादा होगी, जिन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो चुकी है और ग्लूकोज बन चुका है, ग्लूकोज से एनर्जी बन चुकी है और क्या है, वाटर बन चुका है, और जिनके अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन हो चुका है, यानी मैंने आपको बताया था इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर जिनके अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन हो चुका है, उन सेल्स के अंदर क्या हुआ है, अब CO2 की प्रेजेंटेशन ज्यादा है। तो CO2 की प्रेजेंटेशन ज्यादा है तो वो ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड उसको बोलेंगे अपने। तो वो ब्लड कहां से आता है, थ्रू वेन केव या फिर महाशिराओं से। ये भी वेन केव है और ये भी वेन केव है, महाशिराओं से। ठीक है, तो वो कहां से गुजरेगा, अपने हार्ट से गुजरता है। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है, प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, यहां से अपने गुजरता है। ये पंपिंग का वर्क है, लेकिन प्यूरिफिकेशन वैसे अपने कहां पे होके आएगा, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा, जो अपने लंग्स के अंदर जो अपने क्या थे, एलोवेले प्रेजेंट थे, वहां पे होगा। लेकिन यहाँ पे अपने क्या है, ये एक पंपिंग का वर्क है, जिसकी वजह से क्या है, अपने एक धक्का लग जाता है कि ताकि वो ऑर्गन्स तक क्या है, पहुंचता रहे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक पंपिंग का प्रोसेस हो रही है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो देखिए अपने ध्यान से, सबसे पहले अपने बात करेंगे जो अपना इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर का मतलब जिनके अंदर CO2 की प्रेजेंटेशन क्या है, ज्यादा है। वो ब्लड क्या है, वेन केव पर, जो वेन केव है, महाशिरा है, वहां से एंटर करता है हार्ट के अंदर, इधर से। ठीक है, अब ये जो हार्ट के पार्ट से अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि ये जो पार्ट है, इधर से अपना जो इस साइड हार्ट होता है और अपने जो मुट्ठी होती है उसके उतनी जितनी स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो इस साइड के जो स्ट्रक्चर है उसमें अपने क्या है, राइट एट्रियम है, यानी दायां आलिंद। एट्रियम को क्या बोलते हैं, एट्रिया भी बोलते हैं, ओरिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये थोड़े एट्रिया, दोनों साइड के जो एट्रिया थोड़े छोटे होते हैं, दोनों साइड के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो देखिए एट्रियम, राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद, राइट एट्रियम, इसको अपने इंग्लिश के अंदर एट्रिया भी बोलते हैं और ओरिकल्स भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स, दायां नील्य। ठीक है, ये दाई साइड यानी राइट की साइड के अंदर है, इसको अपने राइट वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में बताते रहूंगा नाम, तो अपने प्रोसेस साथ साथ में पढ़ लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो देखिए सबसे पहले महाशिरा से यानी वेन केव से अपने इम्प्योर ब्लड है वो क्या करता है, एंटर करता है। अब ये जो इम्प्योर ब्लड आया कहां से, जो जितने भी अपने बॉडी सेल्स है जहां पे अपने इंटरनल रेस्पिरेशन हो चुका है, वहां से अपने क्या है, पूरे शरीर से इकट्ठा होके अपने इम्प्योर ब्लड को कौन लेके आती है, जो वेन्स है वो लेके आती है। ठीक है, अपने जो जितने भी वेन्स है वो लेके आती है, आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड आता है। तो देखिए यहाँ पे इम्प्योर ब्लड जो वेन, कौन सी वेन, इसको नाम दिया, बड़ी वेन है इसलिए इसको वेन केव नाम दिया है। ये वेन केव है वो यहाँ से अपने एंटर करवाएगी हार्ट के अंदर। अब एंट्री कहाँ पे होगी इसकी, यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर है ये इसकी, तो यहाँ से अपने देखेंगे कि अंदर की साइड यहाँ पे अपने अंदर किसके अंदर एंट्री होगी इसकी, राइट एट्रियम में। दाएं आलिंद में क्या है, ब्लड है वो पहुंच चुका है, राइट एट्रियम में ब्लड है, यहां तक आ गया। यहां पे आने के बाद में यहां पे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स दोनों के बिटवीन अपने क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। और वो कनेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है, और उसके बीच में 3 क्या होते हैं, वेल्व प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्यूस्पिड वेल्व बोलते हैं, या फिर त्रिकपर्दी वेल्व बोलते हैं, ट्राइक्यूस्पिड वेल्व। अब इन वेल्व में इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है ताकि अपनी ब्लड है वो ऊपर से नीचे आए, वापस अगर प्रेशर लगे तो नीचे से ऊपर न जा सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइक्यूस्पिड वेल्व प्रेजेंट है। अब यहाँ से राइट एट्रियम से ट्राइक्यूस्पिड वेल्व से जो ब्लड है वो कहां पे एंटर कर जाता है, जो अपना राइट वेंट्रिकल्स है वहां पे ब्लड है वो क्या है, एंटर कर गया। ठीक है, अब यहां से अपने हार्ट के अंदर अब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन की प्रोसेस होती रहती है, क्योंकि इसमें जो कार्डियक मसल्स है वो अपने आप
एक बेसिक मूवमेंट देती है, उसकी वजह से यहाँ पे अपने क्या है कॉन्ट्रेक्टाइल और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती रहती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल की प्रोसेस होगी यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अपने जो ब्लड है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऊपर की साइड चलेगा, और ऊपर की साइड चलेगा तो यहाँ पे जो वेल्व ट्राइक्यूबिक वेल्व थे वो इस टाइप से थे, तो वो क्लोज्ड हो गए। तो अब अपना ब्लड है वो यहाँ पे नहीं जा सकेगा, यहाँ पे नहीं जा सकेगा तो कहां जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब ये है अपने पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड है वो चला जाता है। तो देखिए अभी तक अपना ब्लड क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर ब्लड कहां पे आया, सबसे पहले राइट एट्रियम पार्ट में आया, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड है वो कहां पे जाता है, अपने लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी कहां से जुड़ी हुई है, अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है और ये भी पल्मोनरी आर्टरी, इसका दूसरा साइड है, ये है, ये साइड देखो एरो का साइन है ना, वो अपने ब्लड के फ्लो को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी क्या जाएगी, अपने लंग्स तक चली जाएगी। अब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक जाएगी, वहां पे क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा और एलोविलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बिटवीन क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से अपने क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और उस एक्सचेंज की वजह से वहां पे ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। अब वो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से, अब पल्मोनरी आर्टरी से गया, यानी फुफ्फुसीय धमनी जिसको बोलते हैं उससे तो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होता है, होना है आपको कि आर्टरीज के अंदर वैसे क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, वेन्स के अंदर क्या होता है, वैसे इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। तो पल्मोनरी वेन्स है वो प्योर ब्लड को लंग्स से लेके आएगी कहां पे, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, और लेफ्ट में सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ऊपर की साइड जो पार्ट है, और हार्ट का जो ऊपर की साइड का पार्ट होता है वो क्या होता है, आर्टिया होता है, या फिर आर्टिया, एट्रियम और ऑडिकल्स होता है। तो ऑडिकल्स यानी अपने आलिंद होता है, तो बाएं आलिंद के अंदर यहाँ पे क्या करा देती है हार्ट, इसको हार्ट के अंदर ब्लड को एंटर करवा देती है। अब जो ब्लड आया है वो क्या, कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है, क्योंकि ये ब्लड कहां से आया है, अपने लंग से आया है, और वहां पे अपने प्रोसेस हुई है इसकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तब जाके वहां पे ब्लड प्योर हुआ, और वहां से प्योर ब्लड है वो यहाँ पे आया। तो देखिए ब्लड है वो एक बार तो यहाँ से अपने क्या है, चला गया था गुजर के, ठीक है, अब दूसरी बार आया है यहाँ से प्योर होके, अब प्योर होके ब्लड आया है, तो प्योर ब्लड यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ट्राइक्यूस्पिड वेल्व थे, किस किस के बीच के अंदर, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से उसके बीच में राइट ट्राइक्यूस्पिड वेल्व थे, और यहाँ पे जो राइट अपने जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑर्टिकल है उनके बीच में क्या होता है, बाइक्यूस्पिड वेल्व होते हैं, यानी द्विपर्दी अपने वेल्व प्रेजेंट रहते हैं। यहां से अपने अब क्या है, और वो स्ट्रक्चर सेम इस टाइप से यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, ये वेल्व लगे रहते हैं, ताकि ब्लड है वो नीचे जाए, वापस ऊपर न जाए। ठीक है, तो यहां से अपने क्या है, ये कहां पे आ जाता है, ब्लड है वो इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है हार्ट के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अब ब्लड आ गया, तो यहाँ पे वापस अपने कॉन्ट्रैक्टाइल की प्रोसेस होगी। अब कॉन्ट्रैक्टाइल की प्रोसेस ऐसे नहीं होगी कि एक साइड इधर से कॉन्ट्रैक्टाइल हो गया, एक साइड इधर से हो गया, साथ में चलती रहती है, और साथ में चलती है तो कॉन्ट्रैक्टाइल में इधर में कॉन्ट्रैक्टाइल हुआ, तो यहां से तो ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और यहां से कहां जाता है, अपने जो मेन रोटा है उसमें चला जाता है, यानी महाधमनी है उसमें चला जाता है। तो ये प्रोसेस एक साथ होती रहती है, एक साइड तो अपने पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता रहता है ब्लड, और एक साइड रोटा में जाता रहता है, ताकि अपने बॉडी तक पहुंच जाए। तो यहाँ से ब्लड जो प्योर ब्लड है वो यहाँ से कॉन्ट्रैक्टाइल होने की वजह से कहां पे जाएगा, रोटा में, और रोटा से क्या है, आगे बहुत सी ब्रांचेस उसकी जो है डक्ट की निकलती रहती है आर्टरी की, और ये इसके अंदर महाधमनी है, ये अपने बॉडी तक अपने प्योर ब्लड को पहुंचाती है। तो लंग से डायरेक्ट अपने प्योर ब्लड नहीं पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है, हार्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और हार्ट अगर अपने डैमेज होता है तो अपने टोटल बॉडी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, क्योंकि अपने बॉडी को अपने क्या नहीं मिलेगा, ब्लड ही नहीं मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसेस एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से बता देता हूं कि
इम्प्योर ब्लड आता है, जो वहां पे अपनी प्रोसेस हुई है, जो इंटरनल रेस्पिरेशन की वहां से जो इम्प्योर ब्लड बना है वो कहां पे आया, वेन केवा से राइट एट्रियम में पहुंचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, इधर पल्मोनरी आर्टरी कहां पे पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है, वहां पे एलोवेलाई से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा, वहां से अपने क्या होगा, वापस जो पल्मोनरी जो वेन्स आएगी वो क्या लेके आएगी, ब्लड प्योर ब्लड लेके आएगी, और अपने लेफ्ट जो क्या है ऑर्टिकल है उसके अंदर अपने क्या करती है, आती है, खुलती है, और यहाँ पे अपने क्या है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कॉन्ट्रैक्टाइल की प्रोसेस होती है तो कहां पे जाती है, अपने अरोटा में जाती है, अरोटा से फिर बॉडी तक अपने क्या है, प्योर ब्लड है वो पहुंच जाता है। तो बस इतनी सी अपनी प्रोसेस है, इसको अपने अच्छी तरह से समझना है, बस ये इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होता है। एक बात याद रखना है कि जो अपने आर्टरीज होती है उनके अंदर प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, वेन्स होती है उनके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। अब यहां से अपने क्या है, हार्ट से कितनी बार जो अपने है, 2 बार क्या हो चुका है, ब्लड है वो गुजर चुका है। ठीक है, यानी कितनी बार सर्कुलेशन हो चुका है, यहाँ से ब्लड का 2 बार सर्कुलेशन हो चुका है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, अपने हार्ट के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार गुजरता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रोसेस इसकी। अब देखिए हार्ट के बाहर एक ये जो व्हाइट कलर का मैंने बताया है, ये होता है पेरिकार्डियम। क्या होता है, पेरिकार्डियम, यानी हार्ट को क्या रखता है, अपने एक्सटर्नल डैमेज होते हैं जितने भी बाहर से आघात लगते हैं, चोट वगैरह लग जाए, इसलिए इसको क्या रखता है, सुरक्षा रखता है। कौन है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, एक पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है, व्हाइट कलर का क्या रहता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है। तो ये पूरी प्रोसेस है वो अपने हार्ट की प्रोसेस है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तब तक अपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना, अच्छी तरह से पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।